हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन में एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। इसके पहले की वीडियोस में हमने आपको वेक्टर्स के बारे में बताया था, व्हाट आर वेक्टर्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स जो है, अगर वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। वेक्टर हैज quantity vectorize those quantities which have magnitude and direction both are known as vectors। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ है तो हम इनको ऐड जो है वो सिंपल मैथमेटिकल जो अलजेब्रा होती है वैसे ऐड नहीं करते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम ऐड करते हैं। तो व्हाट आर द एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स, कैसे हम ऐड करेंगे वेक्टर्स को, और इसी को ही हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। तो चाहे हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स बोले या कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स बोले, बोथ आर सेम। क्या होता है, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट as the individual vectors together would produce। The resultant of two or more vectors is that single vector which produces the same effect as the individual vectors together would produce। Means अगर हम टू वेक्टर्स को ऐड भी कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो वही सिंगल वेक्टर होगा जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो इंडिविजुअल वेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। The process of adding two or more vectors is called composition of vectors। तो जो हम उसमें प्रोसेस कर रहे हैं, जो हम रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, हम जैसे ऐड कर रहे हैं, वो प्रोसेस जो है वो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स और एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कई मेथड्स होते हैं इसमें, मेनली 3 मेथड्स हैं बच्चों। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकेंड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, थर्ड इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये तीनों ही एडिशंस के मेथड्स होते हैं। आप इन तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि हम तीनों को एक साथ चूज करें या एक साथ इनको जो है वो बनाएं, ठीक है। दो आपको तीनों में से इजी लगे वो कर सकते हैं, लेकिन अंतर ना क्या होगा कि ट्रायंगल लॉ हम तभी यूज कर सकते हैं जब आपको केवल 2 वेक्टर्स गिवन हो। ट्रायंगल लॉ तभी यूज करेंगे जब 2 वेक्टर्स गिवन हो। अगर मोर देन 2 वेक्टर्स दिए हैं तो हम उनको ट्रायंगल लॉ की हेल्प से ऐड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर 2 वेक्टर्स। इफ वी हैव ओनली 2 वेक्टर्स देन वी यूज पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ। we have options in triangle law and parallelogram law of vector addition, but if more than 2 vectors are given then we have to use polygon law of vector addition। If more than 2 vectors are given then we have to use only polygon law, not triangle and parallelogram law। then बच्चों अब आता है triangle law of vector addition। what is triangle law of vector addition? triangle law of vector addition जो होता है, if 2 vectors can be represented both in magnitude and direction। if 2 vectors can be represented both in magnitude and direction by the 2 sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order। समझ लीजिए इसको। if 2 vectors can be represented both in magnitude and direction, 2 वेक्टर्स गिवन हैं और दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तभी वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। कैसे हम करेंगे? बाय द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। 2 साइड्स ट्रायंगल की हम कोई भी ले लें, उनको हम 2 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा? बाय द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर इसलिए क्योंकि उनका जो हमने डायरेक्शन यूज किया होगा उससे ये अपोजिट ऑर्डर में होगी। एक बार फिगर से समझ लीजिए बच्चों। वी हैव 2 वेक्टर्स ए एंड बी। ए की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है। दोनों जिस एंगल पे गिवन होंगे, अगर आपको डायरेक्शन नहीं दी गई है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज डायरेक्शन जरूर दी जाएगी। एंगल दिया जाएगा या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दी जाएगी या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दी जाएगी, कुछ भी दिया जाएगा, बट कुछ ना कुछ जरूर डायरेक्शन गिवन होगी।
और इन दोनों के बीच का या तो फिर एंगल गिवन होगा। तो टू वेक्टर्स ये हैं हमारे पास, तो हम कैसे ऐड करेंगे, ए वेक्टर ये हो गया एंड ये एरो बनाते हैं, एरो रिप्रेजेंट्स द हेड ऑफ द वेक्टर, दिस इज नोन एज टेल ऑफ द वेक्टर। एंड सेकंड वेक्टर क्या है, बी। सपोज करिए ये एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच में एंगल 45 है। तो बच्चों आपको कहां से 45 लेना है, यहां से 45 डिग्री लेना है, अंदर से 45 नहीं लेना है। If two vectors have an angle 45 degree, then we add two vectors A and B at an angle of 45 degree। और ये एरो से एरो जोड़ते मीन्स इसका एक का हेड दूसरे का टेल से जोड़ते हैं। तो फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल, केवल टू वैक्टर्स के लिए ही एप्लीकेबल। तो ये दोनों वैक्टर्स हमने ऐसे ऐड कर दिए, तो इनका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट कहां से लेंगे हम, इस पॉइंट से, ओरिजिन से। ओ से क्यू तक का जो होगा उसको क्या कर रहा होगा, रिजल्टेंट शो कर रहा होगा। इस रिजल्टेंट को आर से रिप्रेजेंट करते हो और आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी वैल्यू ये 5 दी गई है और ये 3 दी गई है तो 5 प्लस 3 8 ही होगा, रिजल्टेंट 8 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम अलजेब्रा यूज नहीं कर रहे हैं बच्चों, ज्योमेट्री यूज कर रहे हो। इसका जो डायरेक्शन होगा उसको हमें एक स्केल लेना पड़ेगा। अगर एक ही वैल्यू आपको 5 दी गई है तो वी हैव टू टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, दैट इज 5 सेंटीमीटर। और वी कैन टेक नेक्स्ट अनदर स्केल, जो आपको इजी लगे वो आप स्केल यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम स्केल लेंगे, इसमें स्केल लेंगे, दोनों की वैल्यू लगाएंगे, एंगल बीच का मेजर करेंगे, तब जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट OQ इज इक्वल टू OP प्लस PQ। OP प्लस PQ ये क्या होगा, रिजल्टेंट किसके बराबर, OQ के बराबर। इसको हमने R से रिप्रेजेंट किया है, तो R इज इक्वल टू हो गया A प्लस B। अब हम सेकंड देखेंगे, तो सेकंड मेथड कौन सा है हमारे पास, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन है। सेकंड जो मेथड है वो कौन सा है, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है बच्चों, इसमें भी तभी यूज करेंगे हम इसको जब हमारे पास टू वेक्टर्स गिवन होंगे। तो टू वेक्टर्स अगर गिवन है पर्टिकुलर किसी डायरेक्शंस पे, तो उनको हम ट्रायंगुलर लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे अंतर क्या करते हैं, उसमें हम ट्रायंगुलर लॉ पे जाते थे और इसमें हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे जाते हैं। If two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point, then their resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram passing through that point। फिर से सुन लीजिए बच्चों, if two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point, then their resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram passing through that point। समझिए इसको। सपोज करिए टू वेक्टर्स A एंड B गिवन है, ये एंगल इसके बीच में सपोज करते हैं 45 डिग्री एंगल है। तो अगर 45 डिग्री एंगल पे गिवन है तो उसके बाद यहाँ इसमें क्या होगा, इसमें दोनों वेक्टर्स को हम सेम रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं। यहाँ पे अगर O से हमने एक वेक्टर लिया है तो O से ही B वेक्टर लेंगे। ये हेड टू टेल ऐड नहीं होगा, जैसे ट्रायंगुलर लॉ में हमने क्या बताया था, हेड टू टेल ऐड होते हैं, वैसे यहाँ पे हेड टू टेल ऐड नहीं होते। इसमें दो वेक्टर जितने एंगल्स के होते हैं वो एंगल लेके हमने सेम कॉमन पॉइंट से दोनों को ले लिया जाए। ये हो गया, ये बी हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम बी के पैरेलल जितने एंगल पे ये था उतनी एंगल पे हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो गया। ये अगर बी वेक्टर है तो ये भी वेक्टर बी हो गया। बी के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ए के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करेंगे और रिजल्टेंट बी कहाँ से होगा, सेम रेफरेंस पॉइंट से होगा जहां से ए और बी लिए थे। ध्यान क्या रखना है कि पैरेललोग्राम में हेड टू टेल मेथड ऐड नहीं करना, सेम कॉमन पॉइंट से हम वेक्टर्स ले लेंगे, जो भी वेक्टर्स गिवन है ए एंड बी। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों के पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, वी ड्रॉ पैरेलल टू ए एंड पैरेलल टू बी एंड द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। दैट डायगोनल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन O from which the two vectors A and B are taken or given। This R is equal to A plus B। मेथड बिल्कुल डिफरेंट है बच्चों, लेकिन ट्रायंगुलर लॉ भी जैसे दो वेक्टर्स के लिए यूज होता था वैसे ही
पैरेललोग्राम लॉ भी हम टू वेक्टर्स के लिए यूज करते हैं। दोनों में ऑप्शंस है, जो आपको इजी लगे वो आप यूज करो, लेकिन ज्यादातर केस में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं, ट्रायंगल लॉ का यूज कम करते हैं, तो यूज आप कर सकते हो। थर्ड जो आता है वो क्या आता है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स गिवन हैं, टू वेक्टर्स नहीं गिवन है, तो हम कैसे उनको ऐड करेंगे, उसके लिए हमारे पास पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखिए कैसे करेंगे। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बच्चों हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि वेक्टर्स जो होने चाहिए वो मोर देन टू वेक्टर्स होने चाहिए। तो इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगॉन, पॉलीगॉन है तो 5 साइड्स हो सकती है, 6 साइड्स हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगॉन taken in the same order, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order. If a number of vectors are represented both in magnitude and direction by the sides of an open polygon taken in the same order, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite order। कैसे करेंगे, अब हमारे पास बच्चों ए बी सी डी डिफरेंट वेक्टर्स गिवन हैं, डिफरेंट एंगल पे गिवन है, तो एंगल हम चेंज नहीं करते, जो एंगल होता है उसी एंगल भी नहीं करेंगे। तो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, सी एंड डी है, देखिए कैसे ऐड करेंगे, इसको भी हम हेड टू टेल ऐड करते हैं, मतलब फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड का टेल, सेकंड का हेड, थर्ड का टेल, सिमिलरली थर्ड का हेड, फोर्थ का टेल। तो यहाँ पे आता है, पहले हमारे पास वेक्टर गिवन है, ए गिवन है, तो हमने O2 AP जो है ए वेक्टर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद बी वेक्टर गिवन है, तो बी वेक्टर जिस एंगल पे था उस एंगल पे हमने लेंगे, बाहर से एंगल ले लेंगे, उस पे बी ड्रॉ कर लिया। फिर बी से सी पे जो भी एंगल था हमारे पास सी का, बी से उसको सी से एंगल ऐड कर लिया, सिमिलरली सी से डी ऐड कर लिया, और जहाँ पे ये क्या होगी, ये हमारे पास क्लोजिंग एंड हो जाएगी। क्लोज होने के लिए रह गया है हमारे पास रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग एंगल जो बचा हमारे पास, जो साइड बची वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, जो उसकी डायरेक्शन होगी वो उसकी डायरेक्शन शो करेगा। दिस आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसमें देखिए जब हमने दो वेक्टर साइड के लिए तो क्या हो जाएगा कि OQ जो है वो ट्रायंगुलर लॉ हो गया, दो वेक्टर्स को रिजल्टेंट दिखा रहा है ए प्लस बी में जब हम सी ऐड कर देंगे, इतना अगर हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी, और अगर हमारे पास ये डी निकालना है, हमें डी और ऐड कर दिया तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसी तरह से अगर और भी दो वेक्टर्स गिवन होते या एक वेक्टर गिवन होगा तो हम उसको ऐसे भी ऐड करते जाते हैं। Therefore it is called polygon law of vector addition। ठीक है, तो बच्चों ये तीन मेथड्स जो थे वो हमारे पास लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होते हैं, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। इनके अलावा जो है वो हमारे पास कोई एडिशन का मेथड नहीं होता। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में अपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। टू वेक्टर्स जो है वो अगर डिफरेंट एंगल्स पे हैं तो उनका रिजल्टेंट एनालिटिकली मेथड से कैसे निकालेंगे, मीन्स मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसा है, ये तो ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिकली हम कैसे निकालेंगे, इसको देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखते रहिए हमारे और हमारा चैनल। अगर ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, इसके लिंक पे टॉपिक वाइज चैप्टर्स बने रहने के लिए। थैंक यू बच्चों।